हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। आज करेंगे हम आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का एक और मॉक, और ये इस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स सीरीज़ का लास्ट मॉक रहेगा क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत पास है। आज थर्सडे हो चुके हैं, सैटरडे को आपका एग्जाम्स हैं। सो लास्ट मॉक करते हैं हम, और ये मॉक बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट रहेगा। इसमें 40 क्वेश्चन हैं। अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग आप एग्जामिनेशन में करेंगे उसी अकॉर्डिंग मॉक को अटैम्प्ट कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस को पहले पॉज करके खुद से करने का ट्राई करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें, और कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर भी ज़रूर बताना कि कितना स्कोर रहा, क्योंकि जो यहाँ स्कोर रहेगा वही आपका एग्जामिनेशन में भी स्कोर रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिसिंग नंबर सीरीज का। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखते हैं क्वेश्चन स्टार्ट होता है 5, 12, 23, 36 और 53। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ डिफरेंस आता है 7 का, फिर यहाँ डिफरेंस आता है 11, यहाँ डिफरेंस आता है 13, और यहाँ हमारा डिफरेंस आता है 17। तो सारे प्राइम नंबर सीरीज में है, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो भी प्राइम नंबर होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 19, यानी इसका मतलब जो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा नंबर आएगा वो आएगा 72, एंड फर्स्ट 72 इज अवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन थोड़ी स्पीड से करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको बहुत कम टाइम है, बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1, 3, 19, 42, 89। ओके, सो यहाँ से देखते हैं अगर, तो ये होता है 19 to the 38 प्लस 4। उसको यहाँ देखते हैं मल्टीप्लाई टू 84 प्लस 5, और हमारे पास है यहाँ पे भी एक नंबर है, तो यहाँ पे देख लेते हैं मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। तो इस सीरीज़ को ध्यान से देखते हैं, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5, यानी यहाँ जो दो नंबर का गैप आएगा वो हमें आएगा प्लस 2 और प्लस 3। सो 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस 2 8। सी इज आवर राइट आंसर 8। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, सारे तरह के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, हर पैटर्न पे आपको इस पूरे एग्जाम मॉक में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और हर चीज़ को कवर की है। जैसे एग्जामिनेशन में आता है एक चैप्टर पे एक ही क्वेश्चन आता है, उसी तरह अर्थमेटिक को भी सेट किया गया आज। सो पूरा मॉक लगाना करते हैं ऐसे। यहाँ पे गैप दिखते हैं, यहाँ है 5 का गैप, एंड देन यहाँ पे आता है 12, 21 और 32। अब देखते हैं 5, 12, 21, 32, ये तो कोई सीरीज नहीं बनता। लेकिन अगर इसका मैं डिफरेंस देखूँ तो यहाँ 7 का डिफरेंस है, यहाँ 9 का डिफरेंस है, और यहाँ 11 का डिफरेंस है। तो जो सारे नंबर सारे में जो डिफरेंस आ रहा है ये सब ओड नंबर में है। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो भी ओड होगा। नेक्स्ट ओड नंबर आता है 13। 13 आने पे तो अगला नंबर बनता है यहाँ पे 45, और 80 में अगर 45 ऐड करते हैं तो ये बनता है 125, एंड ई इज आवर राइट आंसर 125। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, 26, 30, 25, 26, 34, 61। तो यहाँ तो एक का गैप है, और तो कुछ हो नहीं सकता। या मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 दो ही चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मल्टीप्लाई होएगा नहीं आगे, क्योंकि जो नंबर के बीच में गैप है वो बहुत बड़ा गैप नहीं, छोटा गैप है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आता है 8 का गैप, यहाँ पे आता है 27 का गैप। अब इसको देखते हैं, तो ये होता है 1 की क्यूब, ये हो गया 2 की क्यूब, एंड दिस वन इज 3 क्यूब। तो जो यहाँ पे आएगा वो 4 की क्यूब होएगा, 4 की क्यूब होता है 64। तो जो इसको ऐड करते हैं तो यहाँ आता है 125। सो नेक्स्ट नंबर इज 125। डी इज आवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे लेस हो रहा है -25, यहाँ पे लेस हो रहा है माइनस का आता है यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे लेस हो रहा है तो यहाँ पे 35, यहाँ पे 40 लेस हो रहे हैं। तो जो यहाँ पे नंबर आएगा उसमें 45 लेस होंगे तभी नंबर बनेगा, और जैसे 45 लेस करते हैं तो यहाँ पे नंबर आता है नेक्स्ट 75, एंड बी इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 75। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेटा इंटरप्रिटेशन का। डेटा इंटरप्रिटेशन के एग्जामिनेशन आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो उनको अटैम्प्ट करना, क्योंकि क्लर्क प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं होता, सब क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले होते हैं। और ये मत देखना इसमें कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में, सब क्वेश्चन ईजी ही आते हैं, और उनको देखते ही करने का ट्राई करना। और जब भी डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आए एग्जामिनेशन में, सबसे पहले जितनी भी वैल्यूज़ हैं टेबल के अंदर उन सब सारी वैल्यूज़ निकालो, क्योंकि जब बार बार क्वेश्चन पे जाकर बारी बार वैल्यूज़ देखोगे तब ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसमें देखते हैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखे हैं, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय हु प्रेफर कॉफ़ी दे रखे हैं, और 2 टाइप्स के एम्प्लॉयज़ हैं, जो कॉफ़ी प्रेफर करते हैं और जो टी प्रेफर करते हैं। यहाँ लिखते हैं कॉफ़ी, यहाँ टी। सो कॉफ़ी वाले हैं 60%, तो ये हो जाएगा 480, टी हो जाएगा 25, फिर उसके बाद 25%, तो ये हो जाएगा 140, एंड दिस इज 420। टी का भी 40%, इसका 40% होता है 180, तो यहाँ आएगा 270,
फिर डी में है 70%, 420, यहाँ रहेगा 80, फिर 50%, 320, दिस इज 320। सारे नंबर आ गए। अगर नंबर बाद में निकालते हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय हु प्रेफर कॉफ़ी इन सी में जो कॉफ़ी प्रेफर करते हैं एंड मेल टू फीमेल एम्प्लॉय हु प्रेफर टी, तो सी का डेटा हमें चाहिए कॉफ़ी और टी का। तो सी में कॉफ़ी है 180 और टी है और 270। सी की जो कॉफ़ी है वो है 180 और टी है 270, कॉफ़ी टी। और हमें कॉफ़ी का रेशियो दे रखा है मेल एंड फीमेल का 5:9, तो ये हो जाएगा 100 और 80। और टी का रेशियो दे रखा है 2:3, तो ये हो जाएगा 180 एंड 90। और हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन सी। फीमेल कौन कौन सी है, एक तो ये कॉफ़ी वाली और टी वाली, दो ही फीमेल है, तो आंसर हो जाएगा सी 170 इज आवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहते हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु प्रेफर कॉफ़ी इन डी एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु प्रेफर टी इन डी। कॉफ़ी इन डी और टी इन ए। सो ए में तो टी वाले हैं 320 और कॉफ़ी इन डी 420, तो हमारा डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 100। सिंपल। अगर ये नंबर अगर हमने पहले नहीं निकाले होते और बाद में निकालते तो हमें पहले सारा निकालना पड़ता, और फिर बारी बार निकालने पे ना एक ही नंबर को दो बार भी फाइंड करना पड़ता है। जैसे अब इसमें कॉफ़ी का पूछा तो उसमें टी का पूछा तो दोबारा फाइंड करना पड़ता है, इसलिए पहले ही कर लो सारा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु प्रेफर कॉफ़ी इन ए एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु प्रेफर कॉफ़ी इन ई। सो ए और ई की कॉफ़ी का रेशियो पूछा है, ए और ई 480 और 320, इट्स 480 एंड 320, 16 से हट जाएगा 3:2, डी इज आवर राइट आंसर 3:2। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहता है इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी ए 25% लेस देन दैट ऑफ कंपनी ए एंड द रेशियो ऑफ एम्प्लॉय हु प्रेफर टी इन कंपनी ई एंड एफ। तो पहले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय देख लेते हैं। ए में, एफ में 25% लेस है ए से, तो ए में है 800, उसका 25% लेस यानी 600 एम्प्लॉयज़ होंगे। ये तो होएगा टोटल। इसमें दो पार्ट होते हैं कॉफ़ी एंड टी के, और हमें दे रखे हैं प्रेफर टी इन कंपनी ई एंड एफ। ई और एफ के टी का रेशियो दे रखा है। सो एफ ई की टी तो हमें पता है, ई की टी है हमारे पास 320, ई की टी है 320, और हमारे पास एफ की फाइंड करनी है हमें, तो रेशियो हमें दे रखा है 4:5 का। एफ की 4:5 हो जाएगा, टी हो जाएगी 400, तो कॉफ़ी हो जाएगी हमारे पास 200। और हमें फाइंड करना है फाइंड द एम्प्लॉय हु प्रेफर कॉफ़ी इन एफ। सो एफ में कॉफ़ी कितने प्रेफर करते हैं 200, एंड सी इज आवर राइट आंसर 200। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बोट कवर्ड 216 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 6 आवर एंड द रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट टू द अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी है हमें, एंड सम ऑफ द टाइम टेकन बाय बोट 120 किलोमीटर होती है। हमें कुछ स्पीड बोट दे रखी है वो जो 216 किलोमीटर जाती है 6 आवर में। ये इसकी स्टिल वाटर की स्पीड होगी। उसके अलावा हमें रेशियो दे रखा है डाउन स्ट्रीम का और अपस्ट्रीम का, जो कि 11:7 है। तो उसमें हम स्टिल वाटर का रेशियो भी मिल जाएगा हमें, क्योंकि सेम डिफरेंस होता है, क्योंकि स्ट्रीम तो सेम ही है। तो यहाँ आ जाएगा 9, और इस 9 की वैल्यू हमने निकाली है 36, जो कि स्टिल वाटर स्पीड है। इससे हमारे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड भी आ जाएगी और अपस्ट्रीम की स्पीड भी आ जाएगी। अब हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द सम ऑफ द टाइम टेकन बाय बोट 132 किलोमीटर तो डाउन स्ट्रीम, जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है 44, एंड 196 किलोमीटर अपस्ट्रीम, इसकी स्पीड है 28। ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से तो आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 7, टोटल इज 10 आवर, एंड डी इज आवर राइट आंसर 10 आवर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप पहले क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद करने का ट्राई करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें, तब आपको पता चलेगा एग्जामिनेशन में आपको कितना आता है एक्चुअल में, क्योंकि इस सेशन को अपना एग्जामिनेशन की तरह ही लें। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें क्या रखा है, अ वेसल कंटेन 160 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर 3:2 है। 60 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन एंड रिप्लेस विद सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, सेम प्रोसेस रिपीटेड 1 more time, then find the quantity of milk and whistle।
एक वेसल में एक मिक्सचर है 160 लीटर का, जो 3:2 के रेशियो में है। इसमें से हमने ये कह रहा है कि 60 लीटर तो मिक्सचर निकाला, उसमें वो 60 लीटर वाटर ऐड कर दिया, अगेन 60 लीटर मिक्सचर निकाला, तब हमें बताना है कि मिल्क क्वांटिटी में कितना बचेगा, वेसल में कितना बचेगा। तो देखो, जिसमें टोटल तो था 160, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको इस तरह से करते हैं जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला करते हैं, उसमें भी ऐसे होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकलता है, तो इसमें भी ऐसे हो रहा है कि मिक्सचर निकालने के बाद दोबारा मिक्सचर निकाला जा रहा है। तो इसमें था 160, हमने निकाली 60 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, दो बार निकाला हमने, तो ये रहेगा 160 इंटू 100/60, 100/160, तो इसको काट देंगे, ये जाएगा 5/8, ये भी हो जाएगा 5/8, यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो करते हैं, ये चल जाएगा 8 से 2 16, 4 से कटा तो 125/2 62.5, और हमें बताना है मिल्क, और इसमें हम वाटर ऐड कर रहे थे, तो मिल्क बच जाएगा टोटल था हमारा 100 तो 100 में से 60.25 निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास 37.5 लीटर। एंड दिस इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 37.5। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मोहन एंड सोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ इन रेशियो ऑफ 8:5। तो मोहन एंड सोहन एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसका इन्वेस्टमेंट लेते हैं 8:5, उसको मान लेते हैं 8x, उसको मान लेते हैं 5x। एंड आफ्टर 8 मंथ सोहन डबल हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो 8 मंथ के बाद सोहन तो अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर लेता है। एंड मोहन विड्रॉ 25% ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और 8 महीने बाद मोहन 25% निकाल लेता है, तो 6x पे दिया। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट शेयर दे रखे हमें टोटल 6300, तो एंड ऑफ द ईयर यानी हमें 12 महीनों के लिए, तो ये 4 महीनों का हो जाएगा, तो ये 4 महीनों के लिए हो जाएगा। इसको हम काट लेते हैं, तो ये कट देगा, तो यहाँ आ जाएगा 2, ये भी 4 और 1 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये 8 2 16 22x 10 और 20x, तो 11x और 10x, ये है इनका रेशियो हमारे पास मोहन और सोहन का। उसके बाद हमें दे रखा है टोटल प्रॉफिट दे रखा है, एट द एंड ऑफ शेयर प्रॉफिट शेयर दे रखा है 6300, ये टोटल प्रॉफिट है। और हमें फाइंड करना है प्रॉफिट शेयर ऑफ मोहन, मोहन का प्रॉफिट फाइंड करना है, तो जो मोहन का रेशियो होगा उतना ही मोहन का प्रॉफिट होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3300, ऑप्शन नंबर 1, दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एवरेज नंबर्स A B C D E 132 एंड देन द एवरेज नंबर A एंड B दे रखे हैं 127.5, और एवरेज दे रखे हैं D और E का 165, और हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ नंबर C और E 1:2 दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ D फाइंड करना है हमें। बहुत सारे रेशियोज दे रखे हैं और हमें D की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमको इसमें दे रखे हैं A + B + C, एवरेज दे रखा है इसका कितना है 132, तो ये हो जाएगा 660 टोटल दे रखा है। उसके बाद हमें एवरेज दे रखा है A और B का, तो A और B का टोटल निकल जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 27 54 255, A और B का आ गया। अब उसके बाद हमें दे रखे हैं एवरेज दे रखा है D एंड E का, तो यहाँ से D एंड E 132 330, हमारे पास A एंड B भी आ गया, D एंड E भी आ गया। अब इसमें सिर्फ C रह गया जो कि हमारे पास ऊपर टोटल था A B C D एंड E का, तो इसमें हम A और B और D E का टोटल करके अगर इसमें से ऐड कर देंगे तो C की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो इसको ऐड कर लेते हैं 585 75, तो C की वैल्यू बचती है 75। अब C की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें रेशियो दे रखा है C और E का रेशियो दे रखा है, C की 75 है तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150, क्योंकि 1:2 के रेशियो में है। अब E की वैल्यू हमारे पास है, हमें फाइंड करना है D की वैल्यू, और D E की वैल्यू यहाँ से है, तो इसमें से E की वैल्यू लेस कर देंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी जो कि हो जाएगी 180, एंड दिस इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर D 180। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस,
क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको 4 से 5 जरूर मिलेंगे, और जहाँ पे भी मिलेंगे ये 4-5 बंच में होते हैं, इसलिए इनको जब भी देख करना कोशिश करना कि आप स्टार्टिंग में ही इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो, क्योंकि जितना जल्दी अटैम्प्ट करोगे उतना फिर थोड़ा आपके स्कोर भी बूस्ट होगा और मोरल भी बूस्ट होता है वहाँ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स के -16x -192। तो ये देखते हैं 192 20 40 22 6, हाँ तो ये 22, इसके दो फैक्टर होते हैं 22 प्लस का और माइनस का 6, ये होते हैं, हाँ यही होते हैं। और दूसरा इक्वेशन हमारा वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 128। सो इसके फैक्टर हो जाएंगे 8 -16 एंड माइनस का 8, 16 और 8 दो रूट्स हो जाएंगे इसके। अब हमें कंपेयर करना है, 22 इनसे बड़ा है, -6 इससे बड़ा, इससे बड़ा, तो x इज ग्रेटर देन y। दिस इज अवर राइट आंसर। आपको सिर्फ इसमें टेबल आना चाहिए, जितने अच्छे टेबल आएंगे उतनी जल्दी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर -16x प्लस 63। तो इसके जो रूट्स होते हैं वो होंगे 9 एंड 7। उसके बाद ये है 70, तो इसके रूट आएंगे 10 एंड 7। इसमें 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा 5 और 3.5, यही दो रूट्स निकलेंगे इसके हमारे पास। इसमें तो क्लियर दिख रहा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट फैक्टर में देखते हैं वाई स्क्वायर -5y प्लस 6। तो यहाँ तो फैक्टर हो जाएंगे 2 एंड 3, सिंपल। क्लर्क प्लेन्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे बहुत टफ नहीं आते, 15-15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं। इनका मल्टीप्लाई होता है 105। अब 105 में अगर हम देखें 15 और 7 105, 15 एंड 7, एक्स के कोफिशिएंट में 5, तो ये हो जाएगा 3 4। अब इसको कंपेयर करते हैं, ये होता है ग्रेटर देन बट लेस देन इज इक्वल टू बी। इसका मतलब रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, क्योंकि यहाँ पे 3 से बड़ा भी है और बराबर भी है, और 1.4 इनसे छोटा है, इसलिए रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि एक्स स्क्वायर -7x -144। तो इसके जो दो रूट्स होंगे वो होंगे माइनस का 16 प्लस का 9। जब भी ऐसे कभी दो, जब आपको बड़े नंबर मिल जाते हैं ना, तो उसमें से कोशिश करना आप एक के रूट्स निकाल लो, और जो सेकंड के रूट्स आते हैं ना उसमें जो इन दो, जो फर्स्ट के जो दो रूट्स हैं इनके आसपास ही कोई नंबर बैठता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है कि परमानेंट हमेशा ऐसा ही होगा 100%, बट यूजली ऐसा हो जाता है। अब इसमें देखते हैं 19 में 171 था ना, सो 19 और 9, तो 9 और 9 पास पास बैठ गए, सेम ही हो गए, तो इसको हम ऐसे फाइंड कर लेते होते हैं। तो ये हो जाएगा, ये लेस देन है और इक्वल है, तो हमारा रूट्स आ जाएंगे एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू वाई, इज अवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन के थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जामिनेशन में इससे नीचे का ही लेवल आएगा, इससे ज़्यादा ऊपर की सिंप्लीफिकेशन आपसे नहीं पूछेगा, बस इसी लेवल को कर लेना, इतना ही एनफ है आपके लिए। तो इसमें देखते हैं, तो ये तो है 1685, ये इक्वल है यहाँ, और यहाँ है 488, 31% 1600 का 496, इसको काट लो, इसको 500 ही मान लो, लेस देन 500 राउंड ऑफ में करके, तो यहाँ हो जाएगा 988, में इसको लेस कर लेते हैं, 697, इसको हम 700 मान लेते हैं। राउंड ऑफ में इसलिए करूँ क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली है ना, इसलिए 700। तो ये हमारा आंसर रहेगा 20। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर 20। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और बहुत सिंपल वाले, वो 2 4 5 20 वाले लेस माइनस वाले मत करना, वैसा कुछ नहीं आता, थोड़ा सा अच्छा आता है लेवल। आपको बैंक का एग्जाम दे रहा हो, कोई नॉर्मल एग्जाम थोड़ा ना दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 24 × 45 प्लस 820, 60% है 24 का, तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो 240 तो माइनस में हो जाएगा, प्लस 820 है यहाँ पे हमारा 24 × 45 जो
ये तो 2496 0801, ये हो जाएगा 1900 माइनस 1440 460 बचा, और यहाँ पे 23, इसको 23 से डिवाइड करेंगे, एंड 20 इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 20 इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलरली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की वीडियोस मिलती रहेंगी। जब आपका क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आरआरबी पीओ मेंस की भी रेगुलर क्लासेस होती हैं, तो सेशन को रोज़ देखें, डेली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एवरी डे क्लास होगी इस सेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रखा है 200% 800 का, ये तो देखो 1680, और 38 का स्क्वायर होता है 1444 प्लस 972, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, ये देखा 6904, उसका अंडर रूट कर लेते हैं। किसका अंडर रूट होता है? ये होता है 64 का। सी इज आवर राइट आंसर 64। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक के और क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं। एग्जामिनेशन में आपको अर्थमेटिक के 10 से 12 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो उन सबको करना, क्योंकि बहुत ईजी आते हैं इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म हाफ ऑफ द ट्रेन्स लेंथ टू टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ मैन ट्रैवलिंग अपोजिट डायरेक्शन 20 मीटर्स 5:2। हमें ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ का रेशियो दे रखे हैं कि वो हाफ है। अगर हम प्लेटफॉर्म की लेंथ को L मान लेते हैं तो ट्रेन की लेंथ हो जाएगी 2L। अब इसमें कहते हैं जोड़ देते हैं 3L, जो ट्रेन की उसकी लेंथ है, उसको ट्रेन क्रॉस करती है, स्पीड मान लेते हैं S, और जो सेम ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ है 2L, वो एक आदमी को क्रॉस करती है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो स्पीड ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा S+20। इसका रेशियो हमें दे रखा है 5:2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको इससे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3L S+20 अपॉन 2L मल्टीप्लाई S 5:2। L से L कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो अब ये बन जाता है हमारा 3S है ना हमारे पास, 5 तो बन जाएगा S, और यहाँ बन जाएगा 3S+60। S की वैल्यू आ जाएगी 30। जब S की वैल्यू 30 आ गई हमारे पास, अब हमें उसमें क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, लेकिन किलोमीटर पर आवर में, और जो ये स्पीड है ये है मीटर पर सेकंड में। तो इसको किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए 18/5 चाहिए 108 108 किलोमीटर पर आवर। डी इज आवर राइट आंसर 108। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि P and Q टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। टाइम एंड वर्क का बहुत सही क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। P and Q किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमें क्या है कि रेशियो ऑफ एफिशिएंसी PQ एंड R, PQR की रेशियो एफिशिएंसी दे रखी है हमें 3:5:4। तीनों की एफिशिएंसी दे रखी है। इफ PQR स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 4 डेज P लेफ्ट, 4 दिन बाद P चला जाता है, एंड Q एंड R कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, देन फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। टोटल टाइम बताना है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। P और Q मिलकर किसी काम को 15 डेज में करते हैं, और P की एफिशिएंसी है 3 और Q की एफिशिएंसी है 5। दोनों ने मिलकर काम किया, इसका मतलब दोनों ने अपनी फुल एफिशिएंसी से काम किया। इनकी एफिशिएंसी टोटल थी 8, टोटल काम हो गया 120 काम टोटल हो गया। अब इसमें क्या है कि PQR स्टार्टेड वर्क टुगेदर, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, तीनों की एफिशिएंसी है 12 PQR की, एंड आफ्टर 4 डेज P लेफ्ट, इन्होंने 4 दिन काम किया, 4 दिन बाद P चला गया, एंड Q और R ने मिलकर बाकी का काम पूरा किया। Q और R की एफिशिएंसी जो बाकी है वो है 9। टोटल काम था हमारे पास 120, उसमें से 48 तो पहले कर ही दिया गया था, पीछे कितना बचा 72। ये काम Q और R ने, जिनकी एफिशिएंसी 9 है, कितने दिन में किया था? 8 डेज में काम किया था। ये काम कंप्लीट होगा। और हमें पूछा कि टोटल टाइम टेकन, 4 दिन इन्होंने तीनों ने काम किया, 8 दिन दोनों ने काम किया,
टोटल कितने दिन में काम हुआ, 12 डेज में काम हुआ, एंड बी इज आवर राइट आंसर, 12 डेज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आफ्टर 5 ईयर्स सम ऑफ द एजेस ऑफ पी एंड क्यू दे रखी है एक्स ईयर। 5 साल बाद दे रखी है पी और क्यू की एज 5 ईयर, और प्रेजेंट एज एंड क्यू दे रखी है हमें, प्रेजेंट एज ऑफ क्यू है वो है x/3, ये क्यू की प्रेजेंट एज है, एंड सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पी और आर, पी और आर की प्रेजेंट एज भी हमें दे रखी है जो कि 32, ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ आर दे रखी है 4/5 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ क्यू। सो जो आर की प्रेजेंट एज है वो क्यू की प्रेजेंट एज का 4/5 है, तो ये हो जाएगा 4x/50। ये आर की प्रेजेंट एज आ गई। अब हमें फाइंड करना है क्यू की प्रेजेंट एज क्या है। सो जब आर की प्रेजेंट एज भी आ गई, पी की प्रेजेंट एज हमें यहाँ से मिल सकती है जो कि होगी 32 माइनस 4x/15, तो ये बन जाएगा 480 माइनस 4x। ये पी की एज आ गई, और हमें दे रखा था सम ऑफ एज ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू की एज दे रखी थी हमें आफ्टर 5 ईयर्स। सो पी की एज जो प्रेजेंट में है वो था हमारे पास 480 माइनस 4x/15। क्यू की जो एज है वो है हमारे पास x/3, ये प्रेजेंट एज है। लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स कब होएगी, जब इसमें 10 ऐड कर देंगे, और आफ्टर 5 ईयर्स हमें एज दे रखी है x। अब इसको सॉल्व करते हैं, इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आते हैं 15x इज इक्वल टू 150 प्लस 5x प्लस 480 माइनस 4x, ऐसे हो जाएगा। तो एक x उधर कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 630। x की वैल्यू 7 से काट देता हूँ, x की वैल्यू आ जाएगी 45। x की वैल्यू हमारे पास 45 आ गई, इसका मतलब q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x/3, तो ये हो जाएगा 45/3। q की वैल्यू आ जाएगी 15, और हमें फाइंड करना है q की परसेंटेज यानी वैल्यू यानी परसेंटेज, दैट इज 15। सो बी इज आवर राइट आंसर 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए इन्वेस्टेड 2000 सिंपल इंटरेस्ट R% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 ईयर्स के लिए, और बी ने सेम सिंपल इंटरेस्ट को R+5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 6 ईयर्स के लिए लगाया, और टोटल इंटरेस्ट दे रखे हमें 3900, और फाइंड करना है आर की वैल्यू। तो दो स्कीम्स हैं, इसने दो इन्वेस्ट किए, ए एंड बी ने। ए ने इन्वेस्ट किया 2000 रुपीज़ R% इंटरेस्ट पे 5 ईयर्स के लिए, और बी ने इन्वेस्ट किए, और बी इन्वेस्ट सेम अमाउंट 2000 रुपये R+5% इंटरेस्ट पे 6 साल के लिए, और टोटल इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है 3900। तो इसको काट लेते हैं बस, फिर ये देगा 100R प्लस ये भी यहाँ से कट जाएगा 120R प्लस 600 इज इक्वल टू 3900। सो आर की वैल्यू आ जाएगी 3300 1220, आर हो जाएगा 15, और हमें फाइंड करनी है आर की वैल्यू। सो आर इज 15, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बनता है 15%। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और डीआई है, इस डीआई को करने का सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है द गिवन लाइन चार्ट शोज एवरेज नंबर ऑफ कुकी एंड डोनट ए बी सी एंड डी, 5 डिफरेंट शॉप्स पे दे रखे हैं, एवरेज दे रखे हैं और नंबर ऑफ कुकीज़ भी दे रखे हैं। तो पहले उनको टोटल निकाल लेते हैं यहाँ पे, और कुकीज़ दे रखे हैं तो डोनट भी निकल जाएंगे यहाँ से, यहाँ देगा ए बी सी डी एंड ई। तो टोटल ए में जो नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ कुकीज़ हैं इसे टोटल निकल जाएगा। टोटल ए में है 600, जिसमें से नंबर ऑफ कुकीज़ है हमारे पास 340। तो पीछे बचते हैं 260। उसके बाद हमें दे रखे हैं नंबर ऑफ बी में हमें दे रखे हैं 180, तो ये देगा 360, जिसमें से 200 तो कुकीज़ हैं, 160 डोनट। उसके बाद सी के अंदर हमको दे रखा है 440 टोटल नंबर ऑफ कुकीज़ हैं,
और इसमें हमें दे रखे 280 तो कुकीज़ हैं 160 डोनट। डी के अंदर हमें दे रखे 240, जिसके अंदर से हमें दे रखे 140 तो, और ई में दे रखे 480, जिसमें से कुकीज़ हैं 300 और डोनट हो गए 180 सॉरी। आ गए टोटल सब के नंबर। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जितनी जल्दी नंबर निकालोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ कुकीज एंड डोनट सोल्ड इन एफ इज इक्वल टू 120% ऑफ नंबर ऑफ कुकी सोल्ड टू ई एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कुकी इनटू डोनट दे रखे हैं एफ में 3:1। स्टार्ट करते हैं शुरू से। नंबर ऑफ कुकी एंड डोनट सोल्ड एफ इज 120% ऑफ नंबर ऑफ कुकी सोल्ड है, तो ई की कुकीज़ कितनी है? ई की कुकीज़ थे हमारे पास 300, सो 300 का 120% यानी इसका 6/5 दैट इज 360। कुकी एंड डोनट दो ही चीज़ें हैं इसमें, और इसमें दे रखा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कुकीज़ टू डोनट एफ की दे रखी है हमारे पास 3:1। तो हमें फाइंड क्या करना है? डोनट फाइंड करना है, तो डोनट हो जाएगा 90, तो 90 डी इज आवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहते हैं कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ कुकीज एंड डोनट सोल्ड इन ई एंड नंबर ऑफ डोनट सोल्ड इन ए। तो टोटल नंबर ऑफ कुकी एंड डोनट जो ई में सोल्ड की गई है वो है 480, और फाइंड करें नंबर ऑफ डोनट सोल्ड इन ए जो 260 है। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 480 माइनस 260, तो ये देगा 220। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर 220। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहते हैं कि इन शॉप डी आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डोनट सोल्ड 45% ऑफ डोनट सोल्ड टू मेल एंड नंबर ऑफ कुकीज़ का भी रेशियो दे रखा है डी का। सो डी का सब कुछ निकाल लेते हैं डोनट और कुकी का। जो कुकीज़ हैं 140 और डोनट है 100। डी के पास 140 कुकीज़ हैं एंड डोनट है उसके पास 100, और उसमें कह रखा है कि 45% ऑफ डोनट सोल्ड टू मेल। मेल को दिए 45 और फीमेल को जाएंगे 55 एंड नंबर ऑफ कुकी एंड डोनट सोल्ड टू मेल। मेल के टोटल दे रखे हैं उसमें हमारे पास 150। इसका मतलब जो बचेंगे वो कुकीज़ के होंगे जो कि 105, तो कुकीज़ के फीमेल बचेंगे हमारे पास 35, और हमें फाइंड करना है फीमेल को कुकीज़ इन डी, कुकीज़ सोल्ड टू फीमेल। फीमेल कुकीज़ कितनी है डी में? 35 एंड सी द राइट आंसर 35। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डोनट सोल्ड इन ई एंड टोटल नंबर ऑफ कुकीज सोल्ड ए एंड बी टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ कुकीज सोल्ड इन ए एंड बी। सो डी के पास तो ई के पास तो डोनट कितने हैं ये देखने हैं हमको। ई के पास डोनट है 180 एंड टोटल नंबर ऑफ कुकीज सोल्ड ए एंड बी। ए एंड बी का ही था ना टोटल नंबर ऑफ कुकीज, कुकी टुगेदर सोल्ड ए एंड बी टुगेदर। ए एंड बी की हो जाएगी 960 180। तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डोनट सोल्ड एंड टोटल नंबर ऑफ कुकीज़ हैं, मैं टोटल फाइंड कर रहा हूँ, तो मेरे पास इतना ज़्यादा किसका क्या कुकीज़ हैं 540। कुकीज़ हैं हमारे पास 540, तो इनका रेशियो आ जाएगा 1:3 एंड ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर 1:3। ओके ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि रेगुलरली आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहें, और इस चैनल पे आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस की क्लासेस भी मिलती रहेंगी। सो चैनल को फॉलो कर लें। ओके, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर ज़रूर बताना कितने क्वेश्चंस आपके हुए और एक्यूरेट कितने हुए। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।